क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह विषय हमारी समझ से परे है। परंतु यह कोई कठिन विषय नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। आपने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। यह सारी चीजें बहुत छोटी होती है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म। 20वीं सदी तक यह माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज परमाणु है और इसी से सब बना हुआ है। लेकिन साल 1900 में मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किया। इस प्रयोग में प्लांक को एक अजीब चीज दिखी। उस समय यही माना जाता था कि प्रकाश सिर्फ तरंग से मिलकर बना होता है, लेकिन प्लांक ने देखा कि प्रकाश उसके प्रयोग में एक कण, पार्टिकल की तरह बर्ताव कर रहा था। उसी प्रयोग पर से प्लांक ने अनुमान निकाला कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा का ना बना होकर छोटे छोटे ऊर्जा के भाग से बना हुआ होता है, जिसे उसने क्वांटा नाम दिया। बस यही से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और कई खोजें की। इन खोजों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी थे। ये कण परमाणु के अंदर पाए गए, जिससे यह साबित हो गया कि पदार्थ की सबसे छोटी चीज परमाणु नहीं बल्कि यह कण है। फिर आगे समय के साथ ऐसे कई सूक्ष्म कणों की खोज हुई, जैसे न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। अब जबकि इस तरह के कई क्वांटम कणों की खोज हुई तो उन पर रिसर्च होने लगी। रिसर्च करने पर पता लगा कि यह सूक्ष्म कण अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। इतने छोटे स्तर पर भौतिक विज्ञान के सामान्य नियम काम नहीं करते थे। इन कणों को जरूरत थी नए सिद्धांतों की। इसीलिए इसका एक अलग मॉडल बनाया गया, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल नाम दिया गया। तो बस परमाणु के बाद के इन्हीं सूक्ष्म कणों की दुनिया को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। आइए क्वांटम फिजिक्स को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसका नाम श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट है। मैक्स प्लांक के बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में अपना हाथ आजमाया। यहां तक कि आइंस्टाइन ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उन्हीं में से एक श्रोडिंगर थे। उनकी थियरी के मुताबिक क्वांटम पार्टिकल अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। जब इन क्वांटम कणों को कोई नहीं देख रहा होता है, तब वो सारी संभावनाओं में एक साथ होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें देखने जाते हैं तो वो सारे क्वांटम कण मिलकर कोई एक संभावना को हमारे सामने दिखाते हैं। यह थियरी कितनी सच है, वो देखने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इस प्रयोग में उसने एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद किया और बॉक्स में एक जहरीली बोतल रखी। साथ ही एक रेडिएशन निकलने वाले पदार्थ को हथौड़े से जोड़ा। यह सब कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि जब पदार्थ में से रेडिएशन निकलेगा तो हथौड़ा अपने आप बोतल से टकराएगा और जहरीली गैस बॉक्स में फैल जाएगी, जिससे बिल्ली मर जाएगी। लेकिन यहां पर ट्विस्ट यह है कि उस पदार्थ में से रेडिएशन निकलने की संभावना 50% ही थी। मतलब कि बिल्ली के मरने की संभावना भी 50% ही रहेगी। बिल्ली भी आखिर क्वांटम पार्टिकल से मिलकर ही बनी हुई होती है। तो यहां पर बिल्ली की दो संभावनाएं हैं। इसका मतलब कि बिल्ली एक ही समय पर एक साथ जिंदा और मृत दोनों हैं, क्योंकि थियरी के मुताबिक क्वांटम पार्टिकल एक साथ सारी संभावना में होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें देखने जाते हैं तब वो सारे क्वांटम पार्टिकल मिलकर कोई एक संभावना को हमारे सामने रखते हैं। उसी तरह जब तक बॉक्स बंद है तब तक बिल्ली मरी हुई और जिंदा दोनों हैं। लेकिन जब हम बॉक्स खोलेंगे तो सारी संभावना मिलकर कोई एक हमें दिखाएंगे, या तो बिल्ली जिंदा होगी या मरी हुई। तो बस यह प्रयोग किया गया था क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए। क्या आपको जानने का मन कर रहा है कि असल में उस बिल्ली का क्या हुआ? असल में यह प्रयोग पूरी तरह से दिमाग में किया गया था, बस यह जानने के लिए कि वो थियरी कितनी सच है। लेकिन थियरी का कुछ मतलब नहीं निकला और यह प्रयोग जिसने किया था उसे क्वांटम फिजिक्स भेजा मारी वाला लगा और वो दूसरी खोज में चल पड़ी रहा। यह प्रयोग जिस थियरी के लिए किया गया था उस थियरी को आज नकारा जा रहा है, क्योंकि बिल्ली के मरने की संभावना उस हथौड़े, बॉटल और पदार्थ सब पर थी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ चीजें
ठीक से काम ना करे, जिससे हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ देखने वाले पर ही बिल्ली का आधार नहीं रहता। और दूसरी बात यह कि बिल्ली खुद यह सब देख रही थी, तो क्वांटम कणों को देखने वाला कोई था। वैसे जब तक किसी भी थियरी को साबित नहीं किया जाता, तब तक उसे नहीं माना जाता। लेकिन इस थियरी के साथ यह भी माना जाता है कि जब हम बॉक्स खोलते हैं तो बिल्ली एक ब्रह्मांड में जिंदा होगी और दूसरे में मरी हुई। अगर यह बात सच है तो इससे कई रहस्य सामने आएंगे, खास करके समांतर ब्रह्मांड का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। जय श्री राम।